हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 19.7 इनहेरिटेंस इन सी शार्प। हम लोग जानेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। पहले तो व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो आप लोग देखे होंगे नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते भी हैं कि अरे इसका आइज जो है इसके पेरेंट्स की तरह है। ओके, इसकी मम्मा की तरह इसका आइज है, इसका लेग इसके पापा की तरह है, इसका थिंकिंग इसके दादाजी की तरह है। तो ये क्या होता है, ये क्या कहलाता है कि आप अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं यूजिंग द डीएनए और अदर थिंग्स। ओके, तो अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज को आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के गुण को अपने में ला रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज को आप क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। सिमिलर वे प्रोग्रामिंग की दुनिया में इनहेरिटेंस क्या होता है कि इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म इन oops दैट अलाउ ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। जब एक क्लास किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को और बिहेवियर को अपने में इनहेरिट करता है तो उसे हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर्स है, मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। सपोज यहां पे जैसे हमारा क्या है, पेरेंट्स क्लास है, और पेरेंट्स क्लास के फील्ड्स एंड बिहेवियर मींस जो भी मेथड्स हम पेरेंट्स में डिफाइन करते हैं और उसके फील्ड्स को किसी कारणवश अगर हम दूसरे क्लास में कॉल कर पाए, मींस दूसरे क्लास में उसे अगर हम कॉल कर पाते हैं तो उसे क्या करते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसमें दो क्लास तरह के क्लास कह सकते हैं। पहला होता है डेराइव क्लास। डेराइव क्लास को ही हम क्या कहते हैं, चाइल्ड क्लास। जैसे यहाँ पे ये जो क्लास है, सपोज ये होगा ड्राइव क्लास, और ड्राइव क्लास को हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास क्या होता है, द क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। ये क्लास क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक डेराइव क्लास हो गया। और ये क्या कहलाता है, पेरेंट क्लास और बेस क्लास। बेस क्लास क्या है, द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम। तो यहां पे हमारा ये पेरेंट्स क्लास है, ये हमारा ड्राइव क्लास है। ड्राइव क्लास को ही हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। तो पेरेंट्स क्लास के अंदर जो भी फील्ड्स एंड प्रॉपर्टीज होंगे, फील्ड्स एंड बिहेवियर्स होंगे, उसको हम ड्राइव क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास में भी हम कॉल कर सकते हैं। इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सिमिलर वे ये हमारा क्या है, एक क्लास है। सिमिलर वे यहाँ पे ड्राइव क्लास है क्योंकि ये पेरेंट्स से इनहेरिट है। सिमिलर वे ये हमारा क्लास है, और इस क्लास के फीचर्स को डाउन साइड क्लास जो है ये इनहेरिट कर रहा है। इसका मतलब इस क्लास के जो भी फील्ड्स है, बिहेवियर है, उसको इस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा पेरेंट्स क्लास, और ये हो गया हमारा ड्राइव क्लास। तो इस दोनों क्लास के संदर्भ में हमारा ये हो गया पेरेंट्स क्लास और ये हो गया ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास को ही हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे वाई यूज इनहेरिटेंस। राइट, इनहेरिटेंस का यूज हम क्यों करते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी। तो कोड रीयूजेबिलिटी एक मेन कारण है जिसके कारण हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। सपोज आपने किसी पेरेंट्स क्लास को डिफाइन किया, और पेरेंट्स क्लास में आपने कुछ मेथड्स डिफाइन किए, कुछ फील्ड्स डिफाइन किए। सेम मेथड्स अगर आपको बार बार यूज करना है और वो रिलेटेड है किसी क्लास से, तो हम क्या करते हैं, उस पेरेंट्स क्लास को एक चाइल्ड क्लास डिफाइन करते हैं और उसको इनहेरिट कर लेते हैं पेरेंट्स क्लास से। इससे क्या होता है कि जो हमारा कोड है वो रीयूजेबल हो जाता है, ताकि हम बार बार सेम फंक्शनैलिटी को डिफरेंट क्लास में इंप्लीमेंट ना करें। एक क्लास में हम इंप्लीमेंट करें और उसे हम हर एक जगह यूज कर पाए। तो कोड रीयूजेबिलिटी इनहेरिटेंस का एक अच्छा उदाहरण है। लॉजिकल ग्रुपिंग। लॉजिकल ग्रुपिंग क्या होता है कि सपोज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, बट दोनों सभी क्लासों का रिलेशनशिप कैसा है, उसको लॉजिकली अगर हम रिलेशनशिप डिफाइन कर पाए तो हम किसके यूज से कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के यूज से कर सकते हैं। तो लॉजिकल ग्रुपिंग एक दूसरा कारण है। इजियर मेंटेनेंस। अब किसी भी क्लास को अगर आप इनहेरिटेंस करते हो, सपोज हमारा एक व्हीकल क्लास है, और व्हीकल क्लास में प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। व्हीकल के पास क्या क्या होते हैं, व्हील होते हैं, व्हीकल के पास क्या होता है, हॉर्न होता है। तो हमने क्या किया, एक व्हीकल क्लास डिफाइन किया और वहां पे उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया। बट कार जो हुआ सब क्लास हो गया, राइट। कार भी एक व्हीकल क्लास के अंदर आ सकता है। अगर कार व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर ले तो उसका जो बाय डिफॉल्ट हॉर्न, व्हील, ये सब प्रॉपर्टीज है कार के अंदर हमारा आ जाएगा। तो इस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार से हम इजी वे मेंटेनेंस ऑफ द कोड
कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस का नॉर्मली यूज हम क्यों क्यों करते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए एंड इजी मेंटेनेंस के लिए। अब हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस हम सी शार्प में करते कैसे हैं। सपोज हमने बताया कि सपोज हमारा एक क्लास क्या है, व्हीकल क्लास है, जो कि हमारा क्या है, बेस क्लास है, और इसे हम पेरेंट्स क्लास भी बोल सकते हैं। इसका हमने एक प्रॉपर्टीज फील्ड डिफाइन किया, क्या, ब्रांड। ब्रांड सपोज यहाँ पे फॉर्ड है। उसके बाद हमने इसका एक मेथड डिफाइन किया, पब्लिक हॉन्क। हॉन्क मेथड में हमने क्या किया, वो हॉन्क कैसे करता है उसको हमने डिफाइन किया। अब सपोज हमने एक क्या किया, कार क्लास डिफाइन किया। तो कार क्लास में हमारा क्या है, यहाँ पे कार क्लास और कोलोन, यहाँ पे हमने क्या दिया, कोलोन। कोलोन के थ्रू हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। तो कार हमारा क्या हो गया, डिराइव क्लास, और इनहेरिटेड विथ व्हीकल। तो ये व्हीकल क्लास क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया। अब जब हम कार क्लास को इनहेरिट किए तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, कार क्लास के जो भी पब्लिक यहाँ पे लिखे है फील्ड्स और हमारा जो मेथड्स है, ये कार क्लास के पास भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि व्हीकल क्लास के प्रॉपर्टीज को कार क्लास क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो कार है यहाँ पे हमारा ड्राइव क्लास हुआ, व्हीकल हमारा पेरेंट्स क्लास हुआ। तो नॉर्मली आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक्सेस मॉडिफायर, तो हमारा डिफरेंट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। पब्लिक होता है तो पब्लिक को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, प्राइवेट होता है तो प्राइवेट को विच इन क्लास यूज कर सकते हो, प्रोटेक्टेड होता है तो हमने प्रोटेक्टेड देखा था, तो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेड क्लास के अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिक है तो हमें इसे यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक व्हीकल क्लास जो कि पेरेंट्स क्लास डिफाइन किया, हमने क्या किया, एक ड्राइव क्लास जो कि कार क्लास डिफाइन किया। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, यहां से हमारा कंसोल एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, कार माई कार इक्वल टू न्यू कार। तो यहां पे किसका ऑब्जेक्ट बना, कार का ऑब्जेक्ट बना। बट आप यहां पे देखोगे कार के ऑब्जेक्ट को व्हीकल के मेथड्स के, कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम व्हीकल के प्रॉपर्टीज को भी कॉल कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि कार किसको इनहेरिट किया हुआ है, व्हीकल को इनहेरिट किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इनहेरिटेंस का यूज अपने प्रोग्रामिंग में करते हैं। ओके, समझा कि हमारा कोई भी क्लास है, सपोज हमारा ये एक क्लास है जो कि हमारा क्या है, व्हीकल क्लास है, ठीक है, और दूसरा क्लास हमारा क्या है, दूसरा क्लास हमारा है कार क्लास है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कार क्लास है। सपोज व्हीकल क्लास के पास हमारा क्या है, हमारा है सपोज ब्रांड एंड हॉन्क, ठीक है। कार क्लास के पास हमारा क्या है, मॉडल नंबर, एंड इसके पास कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अगर हम कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं हम कार क्लास का ऑब्जेक्ट, तो हमने लिखा कार माई कार, क्लास नेम, देन वेरिएबल नेम, देन हम क्या करते हैं, न्यू, फिर हम क्या करते हैं, कार लिखते हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस क्लास के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज दोनों को ही कॉल कर सकते हैं। मेथड्स और प्रॉपर्टीज को कॉल तो कर ही सकते हैं, साथ साथ अगर ये क्लास, कार क्लास, कोई भी क्लास इनहेरिटेड है तो उसके पेरेंट्स क्लास के जो भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड्स और प्रॉपर्टीज है उसको भी हम कॉल कर सकते हैं। सपोज अगर ये इनहेरिटेड नहीं था तो हमें क्या करना पड़ता, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, एक व्हीकल, सपोज वी न्यू व्हीकल, और यहां पे हमें वी डॉट ब्रांड, वी डॉट हॉन्क करना होता, करेक्ट। लेकिन सिंस कार क्लास व्हीकल क्लास से इनहेरिटेड है तो यूजिंग कार ऑब्जेक्ट ओनली हम दोनों प्रॉपर्टीज एंड फील्ड्स को कॉल कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज का फीचर्स है जिसके थ्रू एक क्लास जो कि एक क्लास जो कि डिराइव क्लास है किसी पेरेंट्स क्लास को इनहेरिट कर सकता है, और इनहेरिट करके उसके फील्ड्स और मेथड्स को वो अपने अंदर कॉल कर सकता है, उसके प्रॉपर्टीज को अपने अंदर कॉल कर सकता है। ओके, तो हम प्रोग्राम में देखते हैं, सपोज हमने एक क्या किया, व्हीकल क्लास बनाया। व्हीकल क्लास में सिमिलर पे हमने क्या किया, एक ब्रांड नेम हमने किया, स्ट्रिंग ब्रांड टाटा, हमने हॉन्क किया, मेथड डिफाइन किया। सिमिलर पे हमने एक क्लास कार क्लास डिफाइन किया जो कि यहाँ पे इनहेरिट किसे किया हुआ है, व्हीकल को, और अब इसमें हमने क्या किया, मॉडल नेम पंच डाला। अब हम एक क्या कर रहे हैं, एक
एग्जाम्पल इनहेरिटेंस क्लास डिफाइन किया और इसमें हम मेन मेथड्स को रन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, कार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कार में आप देखोगे, सिंस हम कार में आप यहाँ देखोगे कोई भी हॉन्क मेथड्स नहीं है। आप अगर यहाँ जाते हो हॉन्क मेथड नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप इनहेरिट करते हो तो यहाँ पे ये जो हॉन्क है ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है। देखो आप, तो जो भी प्रॉपर्टीज है, मेथड्स हैं जो पेरेंट्स क्लास के हैं वो भी चाइल्ड क्लास के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि कार इनहेरिटेड है फ्रॉम व्हीकल से। अब हम इसे कॉल कर पा रहे हैं। और सिमिलर भी आप यहाँ पे देखोगे ब्रांड हमारा कहाँ पे डिफाइंड है, ब्रांड हमारा डिफाइंड है व्हीकल में। चूंकि ये पब्लिक है तो ब्रांड को भी हम डायरेक्टली कार ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल कर सकते हैं। एंड जो कि हमारा मॉडल नंबर है वो हमारा डिफाइन है कार के अंदर, उसको भी हम इसे कॉल कर सकते हैं। जब हम इसे रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना इनहेरिटेंस क्या होता है और सी शार्प में इनहेरिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। सी शार्प में ड्राइव क्लास क्या होता है, पेरेंट्स क्लास क्या होता है और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही लर्न करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डेव जर्नी बाय जेपी। आप मेरे ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पे भी आप विजिट करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।